Hello everyone, welcome to Knowledgist. I am your guide partner, Saurabh. Today we have to discuss about a small finance bank loans which was given to microfinance institutions get priority sector status. आज हम क्या जानने वाले हैं कि ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लोन्स जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाएंगे वो अब प्रियोरिटी सेक्टर का स्टेटस पाएंगे, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे में आएंगे। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि हाउ मच अमाउंट दे गेट, कितने अमाउंट तक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो लोन दिया जाएगा वो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे में आएगा। ठीक है, और बाकी सारे कंडीशंस को समझेंगे। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं इंट्रो आपको देना चाहूंगा। दिस इज आवर साइट नॉलेजिस्ट। आप नॉलेजिस्ट के साइट पे जाकर के हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आरआरबी जीबीओ का कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा प्यारा सा ऐप नॉलेजिस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ फ्री ऐप्स हैं, कुछ फ्री वीडियोस हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। बाकी के कोर्सेज के लिए आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, सर्च करना होगा सौरभ पांडे ऑफिशियल। ओके, चलिए नाउ वी हैव टू स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। तो देखिए क्या कह रहा है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ऑन मई 5 यानी कि 5 मई को आरबीआई गवर्नर ने क्या किया, अनाउंस किया कि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो बीइंग परमिटेड टू रिगार्ड फ्रेश लोन्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब वो परमिटेड हैं फ्रेश लोन्स देने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। कितना? अप टू द साइज ऑफ 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ तक की जो साइज है वहां तक अगर वो देते हैं, उस लिमिट तक अगर वो देते हैं, किसको? इंडिविजुअल बोरोवर को, किसी एक को 5 करोड़ तक का जो भी लिमिट है वहां तक अगर देते हैं तो वो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएंगे। ठीक है, नाउ यही बात हम थोड़ी इंग्लिश में बता देते हैं। दोज लोन दैट वाज कैटेगराइज्ड फॉर 500 crore to an individual get a status of priority sector lending. That was, it means कि small finance banks that gives the loan to microfinance institutions up to 500 crore to an individuals get prioritized or get priority sector lending status. Okay, here another word is on lending which were discussed later. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ऑन लैंडिंग एक वर्ड देख रहे होंगे। ऑन लैंडिंग का क्या मतलब है? ऑन लैंडिंग के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप ऑन लैंडिंग के लिए करते हैं तो आपको प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस मिलेगा। लेकिन ऑन लैंडिंग होता क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन लैंडिंग? वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ अनदर पॉइंट इज एट प्रेजेंट अभी का क्या माहौल है, या क्या कहें कि अभी का क्या स्टेटस है कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है तो दैट विल नॉट रिकॉन्ड एज पीएसएल, उन्हें प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं कंसीडर किया जाता है। एक चीज और यहां मैं बताते चलूं, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इससे रिलेटेड जितनी डिटेल है उसके बारे में आपको अपडेट होना होगा और अपडेट होते रहना होगा। ठीक है, पुरानी चीज़ें जो भी हैं, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो भी स्टेटस है अभी हाल ही में चेंज हुआ था, आपको उसके बारे में भी जानना होगा। और प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको हमेशा अपडेट होते रहना होगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर स्केल टू एग्जामिनेशन। ओके, दैट वॉज स्केल टू जीबीओ and other scale 2 examinations in which the financial awareness was asked. Now थर्ड पार्ट है, ये पीएसएल का स्टेटस कब तक अवेलेबल होगा? हाउ मच टाइम? नाउ इट विल बी अवेलेबल अप टू March 31st, 2022. Okay, now the status of PSL, the status of PSL of a small finance bank to microfinance up to 500 crore were get status up to a time limit है March 31st,
2022. Now we will discuss the ऑन lending concept. अब हम ऑन lending concept को डिस्कस करते हैं. क्या होता है ऑन lending? देखिए, जब कोई इंस्टीट्यूशन जो है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को लेंड करता है, लेंड करने के लिए, ओके, सपोज अब हम यहां कह सकते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया. नाउ द इंस्टीट्यूशन which lends for lending purpose is called on lending. Okay, that is SFB, a small finance institution, lends to microfinance institutions. This microfinance institution will lend to an individual. This lending is called on lending. This is the clear concept of on lending. इसी बात को हम हिंदी में रिपीट करेंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर क्या कर रहा है? लेंड कर रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये लेंड करेगा किसी इंडिविजुअल को. दिस इज कॉल्ड ऑन लेंडिंग. लेंड किया जाए लेंडिंग के लिए, ठीक है, तो उसे हम ऑन लेंडिंग कहते हैं. नाउ आगे चलते हैं. The central governor also announced 50,000 crore on tap liquidity facility. अभी आपने देखा होगा कि यहाँ अभी एक और न्यूज़ आई थी हाल ही में कि सेंट्रल बैंक ने 5,000 करोड़ का ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ का ऑन टैप लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया है. क्यों दिया है? हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज पूरी तरह से बैठ चुका है कहेंगे, उसके लिए. द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज टोटली डिस्ट्रक्टेड. For maintaining this, RBI gives liquidity facility of rupees 50,000 crore. और ये आप जानते हैं ये कोविड की वजह से हो रहा है, और ये सारी चीज़ें ये जो नॉर्म्स ईज किए गए हैं आरबीआई द्वारा, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो मॉडिफाइड नॉर्म्स हैं आरबीआई के, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ कोविड को लेकर के हो रहा है. कोविड की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारी प्रॉब्लम की वजह से ये जो आप देख रहे हैं लेंडिंग में जो है वो कुछ ढील दी गई है. वो क्यों हो रहा है? रिगार्डिंग ड्यू टू कोविड. ओके, कोविड की वजह से जो त्रासदी मची हुई है उससे बाहर निकलने के लिए, या उससे कहें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ की जा रही है. नाउ क्रेडिट विल बी अप टू 10% ऑफ द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो. ठीक है, जो क्रेडिट होगा वो 10% ऑफ द बैंक प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो होगा. एक्चुअली यहाँ हम कह रहे थे 500 करोड़ टू इंडिविजुअल्स. ओके, ठीक इसी तरह से यही 500 करोड़ टू इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो. जो बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो होगा इसमें 10% जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का स्टेटस दिया जाएगा अगर आप इसको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेंड करते हैं तो. ठीक है, ओके. द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो विच गिव्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस up to 10% is considered as priority sector. Okay, now मार्च कब तक होना है? ये देखिए शुरू हुआ है एज ऑफ कब से होगा? देखिए it will be started from March 31st 2021 and up to March 31st 2022. Okay, ये मार्च 2031 से 31 मार्च 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा. ठीक है, इसका ये पीरियड रखा गया है. डिस्बर्स्ड लोन्स डिस्बर्स्ड विल कंटिन्यू टू क्लासिफाई एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर. एक चीज़ और है कि जब तक ये तो आपकी एक लिमिट है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक तो ये डिसबर्समेंट है, लेकिन अब रीपेमेंट जब तक होगी, ठीक है, या मैच्योरिटी उसकी जो भी होगी, इससे पहले जो है वो जो पहले पड़ जाएगा वहां तक इसका कंसिडरेशन होगा. ठीक है, नाउ आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. इस तरह की और बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thanks. Goodbye.